करें। हेलो नमस्कार गुड इवनिंग दोस्तों, गुरुकुल परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, क्यों जमी पर बैठकर आसमान देखता है, खोल दे अपने पंख ये ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। दोस्तों हमारी आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो हमारी यहाँ पर टॉपिक वाइज जीके की सीरीज चल रही थी उसमें जो है हम उन्हीं टॉपिक को कर रहे हैं जिन टॉपिक से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वो रहेगा जो हरियाणा के तीसरे सीएम हैं चौधरी बंसीलाल। आज हम चौधरी बंसीलाल के बारे में पढ़ेंगे और हर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आइए दोस्तों हमारी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं वही एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, ये आसमां भी आ जाएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। दोस्तों जो हम किसी भी काम को करने के लिए अगर ठान लेते हैं तो कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जो हमारे इरादे हैं तो अगर हमारे इरादे मजबूत हो और अगर हम अपने इरादों को मजबूत कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम ना कर सके। तो आइए दोस्तों हमारी क्लास की शुरुआत करते हैं। जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर एग्ज़ाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल जो हरियाणा के तीसरे सीएम थे और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, यहाँ से जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चौधरी बंसीलाल है उनका जन्म कब हुआ था। तो जो चौधरी बंसीलाल है उनका जो जन्म है वो हुआ था 26 अगस्त 1927। जो चौधरी बंसीलाल है उनका जो जन्म हुआ था वो 26 अगस्त 1927 को हुआ था। और अगर पूछ लिया जाए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था तो जो इनका जन्म है वो गोलागढ़ भिवानी में जो है इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है उनका जन्म 26 अगस्त 1927 को जो है गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों पूछ लिया जाए कि इनकी पार्टी कौन सी थी, जो चौधरी बंसीलाल है अगर इनकी पार्टी के लिए जो पूछ लिया जाए तो जो इनकी पार्टी थी वो थी हरियाणा विकास पार्टी, हरियाणा विकास पार्टी। जो चौधरी बंसीलाल है जो उनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। और जो हरियाणा विकास पार्टी थी इनका जो जनक है वो चौधरी बंसीलाल को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है कांग्रेस से अलग होकर हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। और दोस्तों जो ये पार्टी थी इसका चुनाव चिन्ह है और पूछ लिया जाए कि इस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था तो दोस्तों जो इसका चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। और जो इसका चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। जो चौधरी बंसीलाल है उनका जन्म 26 अगस्त 1927 को जो है गोलागढ़ भिवानी में इनका जन्म हुआ था। और जो इनकी पार्टी थी वो थी हरियाणा विकास पार्टी। और जो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। और अगर दोस्तों पूछ लिया जाए हरियाणा की राजनीति में जो है, हरियाणा की राजनीति में जो है ये पहले जाट सीएम थे, हरियाणा की राजनीति में जो है ये पहले जाट सीएम थे, पहले जाट सीएम थे। जो चौधरी बंसीलाल है वो हरियाणा की राजनीति में जो है पहले जाट सीएम थे, जाट सीएम थे। दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है वो पहले जो है हरियाणा की राजनीति में जाट सीएम थे और सबसे युवा भी जो है ये सीएम थे। और जो ये सीएम बने थे वो 41 वर्ष की जो एज थी इनकी, 41 वर्ष की जो एज थी उसमें जो है चौधरी बंसीलाल सीएम बने थे। और दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है वो जो है तीन बार जो है वो सीएम बने थे। जो चौधरी बंसीलाल है उन्होंने जो 3 बार जो है सीएम पद की जो है शपथ ली थी, 3 बार जो इन्होंने शपथ ली थी। जो चौधरी बंसीलाल है वो 3 बार जो है हरियाणा के
सीएम बने थे। जो चौधरी बंसीलाल है उनका जन्म 26 अगस्त 1927 को जो है गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। और जो इनकी पार्टी थी वो थी हरियाणा विकास पार्टी। और जो इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था वो था लड़का लड़की। और जो हरियाणा की राजनीति में है, जो चौधरी बंसीलाल पहले जाट सीएम थे और सबसे युवा सीएम भी थे। मात्र 41 वर्ष की जो एज में है ये सीएम बने थे। और दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है वो 3 बार जो है सीएम बने थे। और ये पहली बार जो सीएम बने थे तो जो बने थे ये पहली बार जो ये सीएम बने थे तो ये बने थे 1968 में। 1968 में जो है चौधरी बंसीलाल सीएम बने थे। और जो ये दूसरी बार जो ये सीएम बने थे तो दोस्तों ये बने थे 1986 में। जो चौधरी बंसीलाल है वो जो पहली बार जो सीएम बने थे वो 1968 में बने थे और दूसरी बार जो बने थे वो 1986 में बने थे। और जो तीसरी बार जो है जो चौधरी बंसीलाल सीएम बने थे तो वो बने थे 1996 में। जो चौधरी बंसीलाल है वो 3 बार सीएम बने थे, एक बार 1968 में, दूसरी बार जो है 1986 में और जो तीसरी बार सीएम बने थे वो 1996 में। दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है वो दूरदर्शी सोच वाले नेता थे। जो चौधरी बंसीलाल है उनको कुछ उपाधि मिली थी, उनको जो है कुछ अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो जो चौधरी बंसीलाल है इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता था, आधुनिक हरियाणा का निर्माता। और दोस्तों एक इनको जो कहा जाता था हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता था। और दोस्तों जो इनको एक और कहा जाता था हरियाणा का लौह पुरुष। जो चौधरी बंसीलाल है उनको जो है हरियाणा का विकास पुरुष और हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता था। और दोस्तों एक इनको जो है हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता था। दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है उनको कुछ उपाधि मिली थी, उनको जो है कुछ नामों से पुकारा जाता था। तो जो चौधरी बंसीलाल है उनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता, हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष और हरियाणा का शेरशाह सूरी कहा जाता था। दोस्तों जो इन्होंने कुछ प्रमुख कार्य किए थे, इन्होंने कार्य बहुत किए थे, लेकिन जो इनके प्रमुख कार्य है हम उनको देख लेते हैं कि जो किस लिए उनको जो है हरियाणा का लौह पुरुष और किस लिए उनको हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता था। तो जो चौधरी बंसीलाल है उनके जो प्रमुख कार्य है जिनके लिए जो है इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। तो दोस्तों शुरू में आता है कि जो इनको हरियाणा था, हरियाणा को जो है इन्होंने सड़कों से जोड़ दिया था। इन्होंने जो पूरे हरियाणा को जो है सड़कों से जोड़ दिया था। दोस्तों जो हरियाणा के हर एक गांव में जो है इन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया था। और जो दूसरा है 1970 ईस्वी में, 1970 में है हरियाणा के हर गांव में जो है बिजली आई थी। हरियाणा के हर गांव में बिजली जो है जो 1970 में चौधरी बंसीलाल के समय जो है हरियाणा के हर गांव में जो है बिजली आ गई थी। और दोस्तों 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक जो है इन्होंने जो है हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। हरियाणा में जो है इन्होंने 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक जो है इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। तो एक जो है नसबंदी का दौर आया था। नसबंदी का दौर जो आया था वो भी जो है बंसीलाल के समय ही आया था। और उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री होती थी वो होती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। और जब गरीबी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी तो जो सरकार ने आदेश दे दिए थे कि जो जितने गरीब है, जो अनपढ़ है उनकी दी जाए। और जो उस समय जो है हरियाणा के सीएम बंसीलाल होते थे और उस समय जो है बहुत से मज़दूर लोग जो गरीब लोग थे उनकी जो है ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई थी। और दोस्तों इसके बाद इन्होंने जो है हरियाणा में जो है दूसरी भाषा जो है इन्होंने
तमिल को जो है दूसरी भाषा घोषित कर दिया, तमिल भाषा को जो है दूसरी भाषा घोषित कर दिया था। और जो पहली भाषा थी हमारी वो थी हिंदी। जो हरियाणा में पहली भाषा थी वो हिंदी तो थी ही, और इन्होंने जो है दूसरी भाषा तमिल को घोषित कर दिया। और जो चौधरी बंसीलाल है, हरियाणा का हर एक गांव था उनको जो है सड़कों से जोड़ दिया था। जो 1970 में है हरियाणा के हर गांव में जो है बिजली पहुंच गई थी। और दोस्तों जो हरियाणा है, हरियाणा जो है भारत देश का पहला ऐसा राज्य था जिसके हर गांव में जो है बिजली पहुंच गई थी। और 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक जो है इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी कर दी थी। और जो नसबंदी का एक कंसेप्ट आया था वो भी जो है चौधरी बंसीलाल के समय ही आया था। और जो हरियाणा में दूसरी लैंग्वेज है वो इन्होंने जो है तमिल भाषा को घोषित कर दिया। और जो हमारी पहली भाषा थी वो थी हिंदी। और दोस्तों इसके बाद जो है जो हमारे चौधरी बंसीलाल थे वो सेंटर में भी कुछ पदों पर रहे हैं, सेंटर में भी जो है उन्होंने काम किया है। तो चौधरी बंसीलाल है 1975 से 1977 तक जो है ये रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। चौधरी बंसीलाल है 1975 से 1977 तक जो है ये रक्षा मंत्री रहे थे। और जो उस समय है देश में आपातकाल लगा हुआ था, उस समय जो है 1975 और 77 तक जो है जो चौधरी बंसीलाल है वो जो है रक्षा मंत्री थे। और जो उस समय जो हमारी पीएम थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय जो है चौधरी बंसीलाल जो रक्षा मंत्री के पद पर रहे थे। और इसके बाद 1984 में जो है चौधरी बंसीलाल परिवहन मंत्री भी बने थे, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही जो ये परिवहन मंत्री बने थे। और दोस्तों उसके बाद जो है 1984 से 86 तक जो है ये रेल मंत्री रहे हैं। और जो उस समय पीएम होते थे हमारे वो होते थे राजीव गांधी के समय जो है चौधरी बंसीलाल 1984 से 86 तक जो है रेल मंत्री थे। जो चौधरी बंसीलाल 75 से 77 तक जो है रक्षा मंत्री थे। उस समय जो देश में आपातकाल लगा हुआ था और जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और 1984 में है ये कुछ समय के लिए जो है परिवहन मंत्री भी बने थे। और उसके बाद 1984 से 86 तक जो है बंसीलाल वो रेल मंत्री रहे हैं। और जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री होते थे वो होते थे राजीव गांधी। और दोस्तों इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट की फैक्ट्स है जो उनको देख लेते हैं, जो चौधरी बंसीलाल से रिलेटेड जो है जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं हम उनको देख लेते हैं। एक तो जो सबसे पहले है कि जो चौधरी बंसीलाल है पहले जाट सीएम थे। और दूसरा जो है कि ये जो है सबसे युवा सीएम थे। मात्र 41 वर्ष की एज के अंदर जो है ये सीएम बन गए थे। और तीसरा जो है 1970 में जो है चौधरी बंसीलाल को सम्मानित करने के लिए जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो खुद जो है करनाल आई थी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी है जो हमारी प्रधानमंत्री होती थी वो खुद जो है इनको सम्मानित करने के लिए करनाल आई थी। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो कि जो चौधरी बंसीलाल है वो इंदिरा गांधी के कितने प्रिय होते थे कि उनको जो सम्मानित करने के लिए जो है इंदिरा गांधी खुद करनाल आई थी। और दोस्तों जो चौधरी बंसीलाल है ये दो बार जो है राज्यसभा और दोस्तों तीन बार जो है ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। दोस्तों जो हमारे चौधरी बंसीलाल है ये 2 बार राज्यसभा 3 बार लोकसभा और जो 3 बार जो है ये सीएम के पद पर रहे हैं। जो चौधरी वो 2 बार राज्यसभा 2 बार जो है राज्यसभा और ये जो है 3 बार जो है लोकसभा 3 बार जो है ये
लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। जो चौधरी बंसीलाल है वो 2 बार राज्यसभा और 3 बार जो है ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। और 28 मार्च 2006 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। जो चौधरी बंसीलाल है इनकी जो मृत्यु है 28 मार्च 2006 को दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, जो हमारी हरियाणा की राजनीति के अंदर जो 3 लाल हुए हैं उनमें से जो सबसे पहले लाल थे वो थे चौधरी बंसीलाल। जो चौधरी बंसीलाल है वो हरियाणा की राजनीति का इतना बड़ा नाम होते थे, उन्होंने जो कितने कार्य किए हैं वो हमने सारे अभी यहाँ पर देखे हैं। दोस्तों, इसके बाद जो है जो हरियाणा के 2 लाल है, एक भजन लाल है और एक चौधरी देवीलाल है, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी। आपको कैसी लगी इसको लाइक, शेयर और एक कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर ले। हर रोज़ हम इसी तरह जो है टॉपिक वाइज जो है हरियाणा जीके को करते रहेंगे। तो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। अपना प्यार और साथ बना कर रखिए। लव यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।